हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करा। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज कन्वर्जन करा हमने, राइट? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक चल रहा है तो अभी उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे। अभी आप देखना हम क्या करना चाह रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब सारे टॉपिक मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन के कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया रेगुलर एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं, पहले हमने डिस्कस किया रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर लैंग्वेज पिछली वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक एक करके मैंने कुछ प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी हुई है, स्टूडेंट ध्यान से फटाफट समझते हैं, राइट? देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, स्टार्ट विद ए। हमारे पास एक लैंग्वेज मतलब 8 लैंग्वेजेस दे रखी है। उन लैंग्वेजेस, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज ऑलवेज जनरेटेड ओवर एन अल्फाबेट, और अल्फाबेट की वैल्यू क्या है? 2 सिंबल दे रखे हैं अल्फाबेट में, ए कोमा बी, राइट? तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं कि उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स फटाफट से समझते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज मतलब हम रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम यही करने वाले हैं जो हमने पिछली काफी वीडियो में डिस्कस किया है कि लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं। चलिए पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं फटाफट से। स्टार्ट विद ए। स्टेप नंबर 1, राइट? आप सबसे पहले क्या करो, लैंग्वेज को समझो, राइट? क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आपको एक प्रोसेस बतानी पड़ेगी ताकि आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर सको, राइट? और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले आप क्या करो स्टूडेंट, इस लैंग्वेज को समझना है हमें, राइट? लैंग्वेज क्या दे रखी है वो समझो। स्टार्ट विद ए मतलब एक लैंग्वेज है जो स्टार्ट हो रही है ए से, ओवर अ सिग्मा दैट इज इनपुट अल्फाबेट। तो ए से स्टार्ट हो रही है, राइट? अब ए से स्टार्ट हो रही है तो सिंगल ए हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग। जब मैंने डीएफए समझाया था वही स्टेप है, लैंग्वेज के पहले लिखते थे उसमें और फिर हम मशीन बनाते थे अपनी, डीएफए एनएफए जो बनानी होती थी वो बनाते थे। तो पहला स्टेप सेम है, हमें पहले लैंग्वेज समझनी है। तो लैंग्वेज स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो गया स्टूडेंट? ए हो गया, राइट? अब ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एंड सो ऑन, बट मस्ट स्टार्ट विद ए, राइट? अब स्टूडेंट देखिए, अगर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझाओ, वो क्या कहना चाह रहा है कि ए से स्टार्ट हो मतलब सिंगल ए तो होना ही चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई। अब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके लिए। लो, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए भाई, ए से स्टार्ट होनी चाहिए, हमने कर दी ए से स्टार्ट, उसके बाद कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मतलब उसके बाद नल भी आ सकता है, क्योंकि तभी तो सिंगल ए का मतलब क्या है कि एक बार ए आया उसके बाद नल आ रहा है, राइट? तो उसके बाद नल भी आए या फिर ए बी की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या करा, सिंगल ए के लिए हमने ये कर दिया भाई, एक बार ए लिख दिया और ए प्लस बी की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता। यहां से एप्सिलॉन भी जनरेट हो जाएगा तो भी सिंगल ए हमारे पास स्टार्टिंग विद ए ही आ रहा है। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? बस अब फटाफट से चलो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट विद बी ए। सिंपल है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करना, फिर मेरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब नहीं समझा रहा हूं पूरे स्टेप को, सीधा लिख रहा हूं, स्टार्ट विद बी ए। सो बी ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए भाई हमें फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज, सिंपल। थर्ड पे आते हैं, स्टार्ट विद ए बी। भाई रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, ए बी से स्टार्ट हो तो लो, ए बी से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। स्टार्ट स्टूडेंट एंडिंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हमने,
चलो यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड्स विद व्हाटएवर वी कैन टेक इट AB। AB से एंड होना चाहिए। हम ये थे स्टार्टिंग वाले। अब चौथी प्रॉब्लम में, ये वाली प्रॉब्लम पहले डिस्कस करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट, एंडिंग विद AB। अब AB से एंड होना चाहिए, तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप जिनको समझ में नहीं आया वो पहले यही प्रोसेस को फॉलो करना, लैंग्वेज समझना, कॉन्टेक्स्ट समझना, क्या कहना चाह रहा है वो लैंग्वेज का, और फिर उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, एंड विद AB। तो AB से एंड होना चाहिए। एंड हो रहा है AB से, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंपल, खत्म। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। देखा स्टूडेंट कितना आसान है, सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए, और ये लॉजिक तभी क्लियर होगा जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन की मेरी स्टार्टिंग से वीडियो को देखते हो। यकीन मानिए डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, पर जो स्टार्टिंग से रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से, वो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपनी पांचवी प्रॉब्लम पे। ये रही, स्टार्ट एंड एंड्स विद A। राइट, यहां पर सोल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट देखिए, लैंग्वेज समझाता हूं इसकी, कहीं गड़बड़ कर दो आप। ए से स्टार्ट और एंड होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो गई, ए ही हो गई। भाई ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस को जनरेट कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड होना चाहिए, राइट ना। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया। भाई कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया कि हमारे पास एक तो सिंगल ए भी जनरेट होना चाहिए और डबल ए भी होना चाहिए। इसका मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए पे खत्म होना चाहिए, बीच में कुछ भी आ जाए। दो कॉन्टेक्स्ट समझना स्टूडेंट इसके। अगर मैं सिंगल ए के साथ बनाता हूं तो गड़बड़ है, और दो ए के साथ बनाता हूं तो सिंगल ए जनरेट नहीं होगा। तो दो चीजें जनरेट हो रही हैं यहां से। तो क्या हो गया इसका मतलब, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि एक तो सिंगल ए जनरेट होना चाहिए भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे, राइट। एक तो सिंगल ए जनरेट होना चाहिए, और स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद ए होना चाहिए। मतलब सिंगल ए के बाद दो ए भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम और को डिनोट करते हैं यूनियन से। तो सिंपल आप ए प्लस ए प्लस बी का स्टार और ए लिख दो, ये आ गया था आंसर। स्टूडेंट आपको समझ में आया। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता तो सिंगल ए जनरेट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको। सिंगल ए के लिए हमने यहां पर सिंगल ए लिखा है और के साथ, कि सिंगल ए जनरेट हो सकता है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, और उसके बाद ए, और ए के बीच में कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज सिक्स्थ प्रॉब्लम। आते हैं सिक्स्थ पे अपनी। सिक्स्थ प्रॉब्लम है स्टूडेंट, स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल। मतलब भाई हमारे पास दो इनपुट वाला, हमारे पास इनपुट अल्फाबेट में दो सिंबल है ए और बी, राइट। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। मतलब समझाता हूं क्या, अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो ए पे खत्म हो, और बी से स्टार्ट हो रही है तो बी पे खत्म हो। तो इसका मतलब इस लैंग्वेज के भी कॉन्टेक्स्ट दो बन रहे हैं स्टूडेंट, राइट। अगर इसका मैं डीएफए बनाऊं तो इसके दो पाथ बनेंगे, एक जो ए से स्टार्ट होगा ए पे खत्म होगा, और एक जो बी से स्टार्ट होगा बी पे खत्म होगा। सो ऐसे ही यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में कर दो, सिंपल। चलो आओ समझाता हूं फटाफट से। लैंग्वेज अगर बनाऊं, लैंग्वेज बनाने की जरूरत क्या है स्टूडेंट, स्टार्ट एंड एंड विद ए लिखा हुआ है मैंने, इसमें स्टार्ट एंड एंड विद बी जोड़ दो। लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट एंड एंड्स विद ए में क्या होगा, सेम सिंबल। अगर ए से स्टार्ट हो रही है सो ए पे खत्म होनी चाहिए, पहला कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड एंड्स विद
सेम सिंबल, और अगर बी से स्टार्ट हो रही है सो बी से स्टार्ट हो और बी पे खत्म हो। अब देखिए ये दो कॉन्टेक्स्ट में मैंने, आप इनको अभी अलग अलग ही मान लो, तो मैंने दो कॉन्टेक्स्ट में इस लैंग्वेज को दो कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर ए से स्टार्ट हो रही है ए पे खत्म हो, बी से स्टार्ट हो बी पे खत्म हो, क्योंकि स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल बोल रहा है, और सिंबल कितने हमारे पास? दो। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब इन दोनों के जरा एक बार, मैं तो एक साथ लिख सकता हूं, आप अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो पहले इनके। अगर मैं लिखता हूं यहीं पर दोनों के रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पहले सिंगल ए के लिए आएगा, राइट? उसके बाद ए आता है और ए के बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये हो गया आपका केस फॉर ए। अब अगर केस फॉर बी की बात करूं तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा? बी सिंगल जनरेट होगा, फिर उसके बाद बी आएगा और बी के बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ? ये हो गया केस बी, राइट? अब इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल। अब इन दोनों को जोड़ के केस वन केस टू को जोड़ दो, क्या जोड़ोगे? क्या आंसर आ जाएगा? तो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट, बेसिकली दिस। दिस विल बी योर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसको एक बार समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, दोबारा बता देता हूं एक बार। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए लैंग्वेज थी ये। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या था? स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल, ये रहा, राइट? अब अगर सेम सिंबल का मतलब है यहां पर अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म हो, और बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे खत्म हो। मैंने दो केसेस में डिवाइड कर दिया आपको समझाने के लिए, दो कॉन्टेक्स्ट में, राइट? एग्जाम में आप ऐसे मत डिवाइड करके आने, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट, राइट? एग्जाम में ये वाला काम आप रफ में करना, राइट? और आप डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन बना के आना, सिंपल। क्लियर है? अब एक केस बनाया मैंने, ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे खत्म, जैसा मैंने यहां बनाया था, सेम वही लॉजिक अप्लाई करा है भाई। सिंगल ए के लिए मैंने पहले जनरेट कर दिया रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसके बाद दो ए के लिए, और उसके बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, राइट? अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन कहता है, अगर मैं इसके लिए डीएफए भी बनाता तो मेरे दो रास्ते बनते, एक जो ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे खत्म, और एक जो बी से स्टार्ट हो रहा है बी पे खत्म। तो दो केसेस हो गए, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म होना चाहिए, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है बी पे खत्म हो। सिंपल सी बात है, इन दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो मैंने लगा दिया यहां पर यूनियन, दोनों को जोड़ दिया, सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सेवंथ। ओके स्टूडेंट, सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए बेसिकली स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करना है यहां पर इस क्वेश्चन को। स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल मतलब अगर मैं लैंग्वेज लिखूं, इसके भी दो कॉन्टेक्स्ट बनेंगे स्टूडेंट। क्या कॉन्टेक्स्ट बनेंगे भाई? देखो, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो खत्म होना चाहिए बी पे, डिफरेंट सिंबल पे खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये हो सकता है, और आपका कुछ भी हो सकता है, बट स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल होना चाहिए। दिस इज केस नंबर 1। अब अगर मैं इसमें दूसरा केस जोड़ दूं, भाई ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे खत्म हो रहा है। दूसरा केस क्या हो जाएगा? बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म होना चाहिए। तो अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म होना चाहिए, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट है अगेन दो, राइट? इसका भी अगर मैं डीएफए बनाता हूं तो दो रास्ते बनेंगे, ए से स्टार्ट बी पे खत्म, बी से स्टार्ट ए पे खत्म। मैंने सेम वैसे ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया समझाने के लिए आपको, राइट? अब इसका अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं स्टूडेंट, तो क्या होगा? देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, राइट? तो सिंगल ए और बी तो जनरेट होगा ही होगा, बीच में कुछ भी आए कुछ फर्क पड़ता है हमें? नहीं पड़ता। तो ए आया, ए बी में से सिंगल एप्सिलॉन भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल ए बी भी जनरेट हो रहा है, और बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ए आया तो एंड में बी आना चाहिए, बीच में कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, राइट? और
यूनियन, क्योंकि पहला केस और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास बी आ रहा है तो एंड में ए आना चाहिए, बीच में कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल, दिस इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है स्टूडेंट, यकीन मानिए। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन की मेरी स्टार्टिंग से वीडियो समझते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप मेरी वीडियो को देखे बिना ही सोल्व कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, आई गारंटी दिस, राइट। और स्टूडेंट अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक, राइट, कि ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, बी से स्टार्ट हुआ ए पे खत्म, कुछ भी आए बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों में से कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो वो इसी में से ही जनरेट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब आते हैं स्टूडेंट अपने लास्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज अवर दिस। भाई इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली W का मतलब क्या है, यहां पर स्ट्रिंग से है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज जनरेट हो रही है जिस ओवर दिस सिग्मा ए बी, जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है 3 है, राइट। अब अगर मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इसको समझते हैं हम 8वें क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्ट्रिंग की लेंथ 3 है, अगर हमारे पास ए और बी के ऊपर लैंग्वेज क्या होगी कि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ओवर सिग्मा ए बी, राइट। तो क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, ए बी, ए बी बी एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या कि स्ट्रिंग की लेंथ 3 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं स्टूडेंट, आप मुझे बताना क्या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई अगर हमारे पास ए बी में से कुछ भी जनरेट हो रहा है और पहला ए बी में से कुछ भी जनरेट हो रहा है, सेकंड में भी ए बी में से कुछ भी जनरेट हो रहा है और थर्ड में से भी ए बी में से कुछ भी जनरेट हो रहा है, राइट। तो क्या ये सही लिखा है मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन या नहीं लिखा है। शॉर्टकट नहीं समझा रहा हूं स्टूडेंट, समझाना चाह रहा हूं आपको कि भाई यहां पर 3 लेंथ होनी चाहिए। मैंने तो सीक्वेंस में लिख दिया ए बी, बट एक्चुअल में यहां बी भी तो हो सकता है, राइट। तो पहले सिंबल की जगह ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, दूसरे सिंबल की जगह मैंने ए लिखा हुआ है पर बी भी तो हो सकता है, राइट। सो ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, यही हुआ इसका मतलब। तीसरे सिंबल की जगह भी ए बी में से कुछ भी हो सकता है, तो ए कोमा बी, तो 3 ही सिंबल तो होंगे बट तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी लिख दिया, राइट। कोमा का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, यूनियन। तो अगर मैं अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं लैंग्वेज का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सिंपल एज दैट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, ए प्लस बी की पावर 3। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज जहां पर स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, 3 थी। अब मुझे बताना है स्टूडेंट अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 होगी तो क्या होगा, राइट। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 जनरेट करनी हो आपको इससे तो क्या आंसर होगा, सिंपल एज दैट यार। दो के लिए ए और बी, मतलब या तो ए जनरेट होगा बी जनरेट होगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी की पावर 2, मतलब ए प्लस बी जनरेट होगा, ए प्लस बी जनरेट होगा। भाई ए बी में से पहले क्या सिंबल में कुछ भी जनरेट हो सकता है और यहां पर भी ए बी में से कुछ भी जनरेट हो सकता है, उसके कॉम्बिनेशन हो गए 4। इसके कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे स्टूडेंट तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, आप ट्राई करके देखना एक बार, राइट। अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन भी बना दूं तो वो पॉसिबल है हमारे लिए, हम यहां पर बना सकते हैं फिजिकली, आप बना के देखना, कॉम्बिनेशन की बात है और कुछ भी नहीं है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 3 का था, हमने ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, पहले सिंपल में से ए बी में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी तीसरे में भी, हमने सिंपली इसको शॉर्ट करके लिख दिया ए प्लस बी की पावर 3, सिंपल एज दैट। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज, और इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन। और आई होप स्टूडेंट्स हमने ये जितनी भी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी, 9 प्रॉब्लम्स, इनको हमने डिस्कस करा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट इनके अलावा कोई भी आपकी और भी प्रॉब्लम है,
राइट। आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन को पिन कर सकते हो और साथ में मेरी मेल आईडी पर भी वो क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली उस क्वेरी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, फॉर श्योर कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।